हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नर जनरल और उनके रूल में जो कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए थे उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ गवर्नर जनरल की बात करेंगे। वॉइस रॉयज की जो है वॉइस रॉय, इनके अंडर जो कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट हुए थे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अदरवाइज जो है वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ गवर्नर जनरल और उनके टाइम में जो कुछ इवेंट हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। और गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय में क्या डिफरेंस होता है इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक डाल दूंगी, आप वहां भी ये डिफरेंस जो है देख सकते हैं, गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय में क्या डिफरेंस है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल से। तो ये थे लॉर्ड वॉन हॉन्स्टिंग। लॉर्ड वॉन हॉन्स्टिंग जो है इन्होंने ये फर्स्ट गवर्नर रहे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये रहे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इन्हें जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से। जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, इससे पहले ये जो है पोजीशन होती थी गवर्नर ऑफ बंगाल की, गवर्नर ऑफ बंगाल। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? लॉर्ड वॉन हॉस्टिंग थे, और ये 1773 से 1785 तक रहे। इनके अंडर जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे वो थे पिट इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट इंडिया एक्ट आया था 1784। इसके साथ साथ जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुई थी वो भी इन्हीं के टाइम पे हुई थी। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर ये हुई थी 1775 से 1782 में, और ये जो है खत्म हुई थी विद द ट्रिटी ऑफ सालबाई। ट्रिटी ऑफ सालबाई से जो है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का एंड हुआ था। ट्रिटी ऑफ सालबाई जो है ये हुई थी 1782 में। ओके, इनके टाइम पे जेम्स हिकी ने जो है फर्स्ट न्यूज़पेपर निकाला था जिसका नाम था बंगाल गैजेट। ये आया था 1780 में। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फर्स्ट न्यूज़पेपर है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट न्यूज़पेपर किसने निकाला था? जेम्स हिकी ने निकाला था। नाम था फर्स्ट न्यूज़पेपर का बंगाल गैजेट। ये आया था 1780 में। ये टॉपिक भी प्रीलिम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। सो इसको भी हम कवर करेंगे कि कौन कौन से न्यूज़पेपर और कौन कौन सी मैगजीन किसके द्वारा निकाली गई, कब निकाली गई और उनका रोल क्या रहा। ओके, क्या सिग्निफिकेंस थी उनकी, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बट अभी हम बैक आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। नेक्स्ट गवर्नर जनरल की यहाँ पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस काफी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल रहे हैं उनको मैंने हाईलाइट किया है, जो एग्जाम पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सोनी में से एक है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने जो है रूल किया था ये जो है गवर्नर जनरल रहे 1786 से 1793 तक। इनके टाइम में हुई थी थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी, और इसके रिजल्ट में ट्रिटी ऑफ, इसको एंड करने के लिए हुई थी ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ओके, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो एंड हुई थी विद द ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। और इनके टाइम पे संस्कृत कॉलेज भी एस्टेब्लिश किया गया था। संस्कृत कॉलेज कहाँ पे? बनारस में। किसके द्वारा? जोनाथन डनकन के द्वारा। और परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल का कॉन्सेप्ट ये लेके आए थे। ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल 1793 में। ओके, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, और इसमें तीन मेजर पार्ट में ये डिवाइड है लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। उनमें से एक परमानेंट सेटलमेंट है, और अदर टू कौन से हैं? परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी और महलवारी। ये जो है काफी इंपॉर्टेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट है। इनमें से एक है परमानेंट सेटलमेंट, जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में। इसके साथ साथ जो इनकी मेजर कंट्रीब्यूशन है वो है एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। ओके, इन्होंने जो है यूरोपियनाइजेशन किया था एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सिविल सर्विसेज को इंडिया में। ओके, इसलिए इन्हें फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया भी बोला जाता है। Okay, so who is known as the father of civil services in India? So the answer will be Lord Cornwallis। और ये कॉर्नवालिस कोड लेके आए थे, कॉर्नवालिस कोड 1793, जहां पे इन्होंने बात की थी जुडिशियल रिफॉर्म की। जुडिशियल रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म के साथ साथ इन्होंने बात की थी कि सेपरेशन होना चाहिए रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का, सेपरेशन ऑफ
रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिविल जुरिस्डिक्शन, सिविल जुरिस्डिक्शन। ओके, इससे पहले ये एक ही पर्सन को दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की भी और सिविल जुरिस्डिक्शन की भी। तो इन्होंने बात की कि इन दोनों को सेपरेट करने की जरूरत है, साथ ही ये जुडिशियल रिफॉर्म लेके आए और इस कोड को बोला गया कॉर्नवालिस कोड 1793। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट थे सर जॉन शोर। इन्होंने ये गवर्नर जनरल रहे 1793 से 1798 तक। ये लेके आए थे पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो है गवर्नर जनरल रहे 1798 से 1805। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये लेके आए थे सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हम थोड़ा बात कर लेते हैं सब्सिडरी अलायंस सिस्टम की भी। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम से जो ब्रिटिश का रूल था वो काफी जो है इफेक्टिव हो गया था इंडिया के अंदर। इस ट्रीटी में क्या होता था, ये ट्रीटी जो है ये होती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन प्रिंसली स्टेट के बीच में। और इस ट्रीटी के थ्रू जो है सवर्निटी जो है प्रिंसली स्टेट की वो खत्म हो जाती थी और ये किसके अंडर आ जाते थे, ये आ जाते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर। ओके, और इसके लिए जो है कुछ जो है कंडीशन रखी जाती थी। फर्स्ट कंडीशन होती थी कि जो प्रिंसली स्टेट है वो कोई नेगोशिएशन नहीं कर सकते, वो कोई ट्रीटी नहीं कर सकते थे अदर इंडियन रूलर के साथ विदाउट द कंपनी ऑफिशियल इंक्वायरी। ओके, और दूसरी बात वो अपनी आर्मी जो है स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन नहीं कर सकते थे। और तीसरा ये होता था कि बदले में ब्रिटिशर्स इनको क्या देते थे, बदले में मींस ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, वो बोलती थी कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे और हमें जो है एक स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करने के लिए आपको कुछ पे करना होगा। ओके, मींस बदले में उनसे जो है पे लेते थे और बोलते थे कि हम ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको प्रोटेक्ट करना, आप अपनी आर्मी को जो है वो डिस्बैंड कर दीजिए, आपको अपनी आर्मी जो है वो रखने की जरूरत नहीं है। ओके, इस तरह से जो है ये इस ट्रीटी में कुछ चीजें मेंशन थी। सो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो है और ज्यादा एक्सपेंड हुआ था इंडिया में। और ये जो है कब इंट्रोड्यूस की गई थी, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा से इंट्रोड्यूस किया गया था 1798 में। ओके, देन फोर्थ मैसूर वॉर इनके अंडर हुई थी जहां पे डेथ हो गई थी टीपू सुल्तान की 1799 में। और सेकंड मराठा वॉर भी इनके टाइम पे हुई थी 1803 से 1805 में। ओके, देन नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो वन। ये जो है गवर्नर जनरल रहे 1807 से 1813 तक। इनके टाइम पे हुई थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर रणजीत सिंह के साथ। ओके, ये जो है ये मिसप्रिंट हो गया है, इसे आप यहाँ से हटा दीजिए। सो ये जो है ट्रीटी हुई थी अमृतसर की रंजीत सिंह के साथ 1809 में। ये लॉर्ड मिंटो के अंडर हुई थी। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 भी लॉर्ड मिंटो के अंडर पास हुआ था। नेक्स्ट है लॉर्ड हांस्टिंग। लॉर्ड हांस्टिंग जो है 1813 से 1823 10 साल तक ये गवर्नर जनरल रहे 1813 से 1823 तक। इनके टाइम में एंग्लो नेपाल वॉर हुई थी जो हुई थी 1814 से 1816 तक। और ट्रीटी ऑफ सगोली हुई थी 1816 में। मीन्स एंग्लो नेपाल वॉर जो है उसका एंड हुआ था विद द ट्रीटी ऑफ सगोली इन 1816। थर्ड मराठा वॉर हुई थी 1817 से 19 में 19 तक। और डेजोल्यूशन हुआ था मराठा कॉन्फिडरेसी का। इनके टाइम पे ही एस्टेब्लिश किया गया था रैयतवारी सिस्टम। रैयतवारी सिस्टम जो है ये थॉमस मुनरो के द्वारा जो है लाया गया था। और महलवारी सिस्टम भी इन्हीं के टाइम पे लाया गया था। ओके, लॉर्ड हांस्टिंग के टाइम पे ये आया था। नेक्स्ट है लॉर्ड एमहेरेस्ट। ओके, 1823 से 1824 तक ये गवर्नर जनरल रहे। इनके अंडर फर्स्ट बर्मी वॉर हुई थी जो हुई थी 1824 से 26 तक। और ये फर्स्ट बर्मी वॉर जो है इसका एंड हुआ था विद द पीस ट्रीटी। द ट्रीटी इज नोन एज ट्रीटी ऑफ यंडाबू। यंडाबू ट्रीटी ऑफ यंडाबू से एंड हुआ था फर्स्ट बर्मी वॉर का। देन नेक्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये रहे 1824 से 1835 तक गवर्नर जनरल। और इनके टाइम में जो है काफी इंपॉर्टेंट चीजें हुई लाइक एबोलिशन ऑफ सती सिस्टम इनके अंडर हुआ था 1829 में।
ठगी को इन्होंने सप्रेस किया था, 1830 में सप्रेशन किया गया था ठगी का। और फीमेल इन्फेंटिसाइड को बैन किया गया था। चार्टर एक्ट 1833 आया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, क्योंकि इसमें जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कर दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट अगर पूछा जाए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे विलियम बेंटिक। या फिर लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये किस एक्ट से हुआ था, ये हुआ था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से। और इनके अंडर जो है रेजोल्यूशन ऑफ 1835 भी हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के अंडर। नेक्स्ट है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड जो है ये 1836 से 1842 तक जो है गवर्नर जनरल रहे। फर्स्ट अफगान वॉर इनके अंडर हुई थी। फर्स्ट अफगान वॉर कब से कब तक हुई थी, 1838 से 1842 तक। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट जो है ये 1844 से 1848 तक गवर्नर जनरल रहे। और इनके अंडर हुआ था फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कब हुई, 1845 से 46 तक ये हुई। और इसका एंड हुआ था विद द ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 में साइन हुआ था। सोशल रिफॉर्म जैसे कि एबोलिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, इस तरह की चीजें भी इनके अंडर हुई थी। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी इज आल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो है 1848 से 1856 तक जो है ये यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे। इनके अंडर हुआ था सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जो चली थी 1848 से 49 तक। लोअर बर्मा का एनेक्सेशन हुआ था 1852 में। और इन ये जो है जाने जाते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये हर किसी को पता होगा जो भी हिस्ट्री का स्टूडेंट है। लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसे कंसिडर्ड किया जाता है एज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के रिवोल्ट का एक मुख्य कारण डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भी माना जाता है। इसमें क्या था, इसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि जिनके नेचुरल हेयर नहीं है, मीन्स एडॉप्टेड सन को जो है इन्होंने हेयर मानने से जो है मना कर दिया था। और बोला था कि जिनका उत्तराधिकारी नहीं है उसे मर्ज कर लिया जाएगा ब्रिटिश एम्पायर में। और इसके अंडर जो है कौन कौन सी स्टेट मर्ज की गई थी, वो थी सतारा, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी। आप सभी को पता होगा झांसी। इन सबको जो है मर्ज कर लिया गया था अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। बाकी इन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया है इन फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडिया ऑल्सो। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये वेलफेयर के लिए ही हुआ था इंडिया के। इनमें से जो पॉइंट है वो है वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच 1854 ये एक एजुकेशन रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग जो है आया था। काफी अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स हुए थे एडुकेशन को लेकर, एडुकेशन। और इनके टाइम पे ही फर्स्ट रेलवे लाइन जो है वो हुई थी। और फर्स्ट रेलवे लाइन ने कनेक्ट किया था बॉम्बे और थाने को 1853 में। अगर पूछा जाए फर्स्ट रेलवे लाइन ने जो है वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ये थी बॉम्बे से थाने। और कब आई थी, 1853 में। इन्हीं के टाइम पे इंट्रोडक्शन हुआ था टेलीग्राफ और पोस्टल रिफॉर्म्स का। और इन्होंने जो है स्टैब्लिश किया था सेपरेट पीडब्ल्यूडी हर एक प्रोविंस में। विडो रीमैरिज एक्ट भी ये लेकर आए थे 1856 में। ओके, सो ये चीजें जो है ये काफी अच्छी हुई हैं लॉर्ड डलहौजी के अंडर। सो ये इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर बोथ प्रीलिम एंड मेंस। तो आपको ये सब पॉइंट जो है ध्यान रखने हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है इन्होंने रूल किया ये जो है मीन्स गवर्नर जनरल रहे 1856 से 1862 तक। इनके अंडर जो है काफी मेजर इवेंट हुआ था, दैट इज रिवोल्ट ऑफ 1857। और इनके टाइम पे 3 यूनिवर्सिटी भी एस्टेब्लिश हुई थी, वो हुई थी कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 1857 में। और इनके अंडर जो है गवर्नमेंट इंडिया एक्ट आया था 1858 का, जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी का एबोलिशन हो गया। और पावर जो है वो किसके पास चली गई थी, ट्रांसफर हो गया था कंट्रोल क्राउन के। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर किसके पास चली गई थी, ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई थी।
और ये किसके अंडर हुआ था? ये हुआ था थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और इसमें जो है गवर्नर जनरल को बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब उपाधि दे दी गई थी वॉइस रॉय की, वॉइस रॉय, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। क्योंकि पहले ये किसके अंडर काम करते थे? पहले ये काम करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर, और अब ये काम अब जो है ये डायरेक्टली रिपोर्ट करते थे किसको? ब्रिटिश क्राउन को। क्राउन को अब ये रिपोर्ट करते थे, उन्हीं के लायबल थे, सो इसलिए इनको उपाधि जो है वो वॉइस रॉय की दे दी गई थी। इससे पहले इनको उपाधि दी गई थी वो थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे? ये थे लॉर्ड कैनिंग। और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अगर पूछे जाए तो ये भी थे लॉर्ड कैनिंग। ओके, और इनके अंडर जो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 भी आया था। तो हमने बात की वॉइस रॉय। वॉइस रॉय जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो। अभी हम बात कर रहे हैं गवर्नर जनरल्स की। सो अब हम आ जाते हैं लॉर्ड माउंटबेटन पे। क्योंकि आजादी तक मींस 1858 से 1947 तक ये उपाधि रही वॉइस रॉय की, और 1947 को आजादी मिल गई थी, सो ये पोजीशन भी जो है एबोलिश कर दिया गया। वॉइस रॉय की जो पोजीशन है इसे एबोलिश करके दोबारा से क्या कर दी गई? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो गवर्नर जनरल बने 1947 से 48 तक। इनके अंडर जो है जून थर्ड प्लान आया 1947 में, रेड क्लिफ कमीशन बनी थी 1947 में। रेड जून थर्ड प्लान जो है ये इंडिपेंडेंस को लेकर था, इंडिया की इंडिपेंडेंस किस तरह से होगी उसके रिगार्डिंग में ये जून थर्ड प्लान आया था। रेड क्लिफ कमीशन जो है ये बनाई गई थी कि कैसे बाउंड्री होंगी इंडिया और पाकिस्तान के बीच की, जो बाउंड्री है उसे डिसाइड करने के लिए रेड क्लिफ कमीशन बना था 1947 में। और फाइनली इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था 15 अगस्त 1947। तब तक जो है लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये वॉइस रॉय की पोजीशन पे ही थे, वॉइस रॉय। ओके, ये लास्ट वॉइस रॉय रहे लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। देन 15 अगस्त 1947 को वॉइस रॉय की उपाधि खत्म करके इसे दोबारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उपाधि कर दिया गया, और ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हुए। इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बने, और कब तक रहे? जून 1948 तक। देन उसके बाद जो है नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल बने इंडिपेंडेंट इंडिया के वो थे चक्रवर्ती राजा गोपालचार्य। 1948 से 1950 तक ये फर्स्ट इंडियन, ओके, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, और लास्ट गवर्नर जनरल भी यही थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, क्योंकि इसके बाद जो है इस ऑफिस को परमानेंटली एबोलिश कर दिया गया था 1950 में। आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी। जो कुछ मेजर इवेंट है उनको हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉर्ड वॉन हॉन्स्टिंग। लॉर्ड वॉन हॉन्स्टिंग के अंडर क्या क्या हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया, पिट इंडिया एक्ट 1784, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुई थी, जेके जेम्स सीकी ने फर्स्ट न्यूज़पेपर निकाला था विद द नेम बंगाल गैजेट। देन नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के अंडर जो है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुई। संस्कृत कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था बनारस में, जिसे एस्टैब्लिश किया गया था जोनाथन डनकन के द्वारा। देन परमानेंट सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में, और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का यूरोपियनाइजेशन इन्होंने किया था, सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस की थी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया भी बोला जाता है। साथ ही साथ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कॉर्नवालिस कोड ऑफ 1793, जहां पे जुडिशियल रिफॉर्म की बात की थी। साथ ही साथ बात की गई थी सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिविल जुरिस्डिक्शन। द नेक्स्ट थे सर जॉन शोर, जो लेके आए थे पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफियरेंस। नेक्स्ट थे लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली के अंडर आया था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 1798 में। और ये काफी इंपॉर्टेंट था ब्रिटिश एम्पायर के लिए, क्योंकि इसके बाद ब्रिटिश एम्पायर काफी एक्सपेंड हुआ था इंडिया के अंदर। और फोर्थ मैसूर वॉर भी इनके अंडर हुई थी, जहां पे टिप्पू सुल्तान की डेथ हो गई थी 1799 में। सेकेंड मराठा वॉर भी इनके अंडर हुआ था। देन नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो। इनके टाइम पे ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी रणजीत सिंह के साथ 1809 में, और चार्टर एक्ट आया था 1813 का। देन लॉर्ड हांसिंग। लॉर्ड हांसिंग के अंडर जो है एंग्लो नेपाल वॉर हुई थी, जो एंड हुई थी विद द ट्रीटी ऑफ सगोली। थर्ड मराठा वॉर हुई थी, और यहाँ पे डिसोल्यूशन हुआ था मराठा कॉन्फेडरेसी का। इन्हीं के टाइम पे एस्टेब्लिशमेंट हुई थी रैयतवारी और महलवारी सिस्टम की थी।
लॉर्ड एमहेरेंस, इनके टाइम पे फर्स्ट बर्मी वॉर हुई थी जो एंड हुई थी विद द पीस ट्रीटी ऑफ यंडाबू। नेक्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इनके टाइम पे सती का एबोलिशन हुआ था, ठगी का सप्रेशन हुआ था, फीमेल इन्फेंटिसाइड पे इन्होंने बैन लगाया था। चार्टर एक्ट आया था 1833 का, जहां पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बदलकर कर दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो विलियम बेंटिक जो है ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के और लास्ट गवर्नर जनरल थे ये बंगाल के। इनके टाइम पे रेजोल्यूशन ऑफ 1835 भी आया था। लॉर्ड ऑकलैंड की बात करें तो इनके टाइम पे फर्स्ट अफगान वॉर हुई थी। लॉर्ड हार्डिंग की बात करें तो इनके टाइम पे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी और ट्रीटी ऑफ लाहौर से ये जो है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर एंड हुई थी। सोशल रिफॉर्म्स जैसे कि एबोलिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड भी इनके अंडर हुआ था। देन आते हैं लॉर्ड डेलहाउसी। लॉर्ड डेलहाउसी 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल रहे। इनके टाइम पे सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुई, एनेक्सेशन हुआ लोअर बर्मा का, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जिसे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन माना जाता है रिवोल्ट ऑफ 1857 का। इसके अंडर जो है कौन कौन से राज्य को जो है मर्ज कर लिया गया था, सो वो थे सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर और झांसी। इनके टाइम पे वुड डिस्पैच आया, वुड डिस्पैच ऑफ 1854 जो कि काफी इंपॉर्टेंट था फॉर एडुकेशन प्रोस्पेक्टिव। और इनके टाइम पे जो है फर्स्ट रेलवे लाइन आई थी जो बॉम्बे से थाने तक कनेक्ट करती थी, ये आई थी 1853 में। इन्हीं के टाइम पे टेलीग्राफ और पोस्टल रिफॉर्म्स आए थे और इन्हीं के टाइम पे जो है इन्होंने एस्टेब्लिश किया था सेपरेट पीडब्ल्यूडी हर एक प्रोविंस में। और विडो रीमैरिज एक्ट भी इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस कराया था, विडो रीमैरिज एक्ट 1856। देन नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुआ था रिवोल्ट ऑफ 1857 और 3 यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थी कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में 1857 में। और इस टाइम पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इनके टाइम पे आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी को एबोलिश करके कंट्रोल जो है किसे दे दिया गया था, क्राउन को दे दिया गया था। इसीलिए जो डेजिग्नेशन है उसका नाम भी चेंज कर दिया गया था, फ्रॉम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इट विल बिकम वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। ओके, सो हु इज द फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वॉइस रॉय बने और लॉर्ड कैनिंग जो है वो लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के। इन्हीं के टाइम पे इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1861 का। देन नेक्स्ट है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पे जो है जून 3 प्लान आया 1947 में, रेड क्लिफ कमीशन आई 1947 में, इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पे और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बने थे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, सी राजगोपालाचार्य भी बोलते हैं। 1948 से 1950 तक ये गवर्नर जनरल रहे इंडिया के। ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के और साथ ही साथ यही लास्ट गवर्नर जनरल भी रहे इंडिपेंडेंट इंडिया के, क्योंकि इसके बाद जो है इस ऑफिस को परमानेंटली अबोलिश कर दिया गया था 1950 में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।